अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2024 दुनिया का गर्म तरीन साल होने जा रहा है। आज की साइंस हमें बताती है कि इस बात के 95% 95% इम्कानात हैं कि 2024 इंसानी तारीख का सबसे ज़्यादा गर्म साल होगा। वो तारीख जिसमें हमने दर्जा हरारत की रिकॉर्डिंग शुरू की है। इससे पहले ये एजाज़ 2023 के पास था कि 2023 दुनिया की हिस्ट्री का, रिकॉर्डेड हिस्ट्री का सबसे गर्म तरीन साल था। अगर हम पिछली दिहाई को देखें तो पिछली दिहाई में 7 ऐसे साल गुजरे हैं जो कि गर्म तरीन साल इंसानी तारीख में नजर आते हैं। 10 में से 7 साल जो कि गर्म तरीन है और अभी 8वां साल होने जा रहा है, 10 में से 8 साल पिछली दिहाई में हमने इस दुनिया में फेस किए हैं। मैं आपको यहाँ पर दुनिया के टेम्परेचर भी दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ती जा रही है। और इस गर्मी के बढ़ने को हम एक लफ्ज़ देते हैं जिसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। जब हमारी दुनिया का क्लाइमेट चेंज होता है तो दुनिया में बहुत सी तब्दीलियां आती हैं। पहली बात तो ये कि हमारे शहर अब ओवन बनते जा रहे हैं, गर्म होते जा रहे हैं, क्योंकि कंक्रीट के बने हुए हैं, क्योंकि ईंटों के बने हुए हैं। और ईंटें हीट को, गर्मी को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करती हैं। इस इफेक्ट को अर्बन हीट आइलैंड कहा जाता है। उसके साथ साथ कहत साली में इजाफा हो रहा है, दुनिया में आग लग रही है। आपने देखा कनाडा में किस तरह आग लगी, हमारे नॉर्दर्न एरियाज में आग लग रही है। हरिकेन्स आ रहे हैं। अमेरिका में कितने स्वेयर बड़े बड़े हरिकेन्स, तूफान आए, समुद्री तूफान आए, जिन्होंने बहुत तबाही मचाई। ऐसे सैलाब आ रहे हैं जो कि 1000 सालों में एक मरतबा आते थे, लेकिन अब हर साल ऐसे सैलाब आ रहे हैं और हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अगर हम आर्कटिक की तरफ चले जाएं, अगर हम पोल्स की तरफ चले जाएं, तो हमें नज़र आएगा कि वहाँ पर परमाफ्रॉस्ट, हमारी ज़मीन के नीचे जो बर्फ़ की तह है, वो पिघलती जा रही है, जिसकी वजह से समंदरों के लेवल ऊंचे होते जा रहे हैं। सिर्फ दुनिया में ही तब्दीली नहीं आ रही इस गर्मी की वजह से, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि एशिया में बहुत ज़्यादा गर्मी होती जा रही है, परिंदों ने अपना रुख एशिया की बजाय पोल्स की तरफ कर लिया है। अब माइग्रेशन पैटर्न, हिजरत के जो तरीक़ेकार है परिंदों के, वो बदलते जा रहे हैं। सर्दियों में साइबेरिया से परिंदे पाकिस्तान में, इंडिया में आते थे, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ परिंदों के माइग्रेशन के, हिजरत के तौर तरीके बदल रहे हैं, यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि बर्फ़ पड़ने के पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं। अब कई ग्लेशियर्स और कई माउंटेन्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको बर्फ़ कम पड़ती हुई नज़र आएगी। समंदरों के टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, परिंदों के साइज़ छोटे होते जा रहे हैं। हमें याद है कि जब हम बचपन में चिड़िया देखते थे तो वो बहुत बड़े साइज़ की होती है, लेकिन अब जब मैं बाहर बैठ के चिड़िया देखता हूँ तो वो छोटे साइज़ की है। और उसकी वजह यह है कि ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती जाएगी, इर्तिका की वजह से परिंदों का साइज़ छोटा होता जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने ब्लड के टेम्परेचर को रेगुलेट करना है। और उसके साथ-साथ पौधों पर भी बहुत से असरात पड़ रहे हैं। पौधों के लाइफ साइकिल बदल चुके हैं। जो चीज़ें मार्च में लगती थी, अब वो जनवरी में लगना शुरू हो गई हैं। पौधों के फल और फूल जल्दी आना शुरू हो गए हैं, यानी कि पौधों का साइकिल भी बदलता जा रहा है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये चेंज वेदर चेंज नहीं है। वेदर, मौसम की तब्दीली का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप गर्मी में हैं और बादल आए और आपने कहा कि मौसम बदल गया। ये क्लाइमेट चेंज है। इसका मतलब कि मौसम का एक बहुत बड़ा हिस्सा वक्त पर लिया जाए तो बड़े वक्त तक ये चेंज अब बदलती जा रही है गर्मी की तरफ। क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि जब हम लॉन्ग टर्म ज़मीन के मौसम को देखते हैं और उसमें तब्दीली देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये वेदर चेंज नहीं है, क्योंकि ये बहुत अरसे से चेंज आ रही है।
इसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। और क्लाइमेट चेंज का फ़ायदा या नुकसान ये है कि जब ये आती है तो बहुत स्लो आती है, लेकिन इसे तब्दील करना भी बहुत स्लो काम है। इतने आराम से इसे बदला नहीं जा सकता। गर्म मौसम को ठंडा मौसम नहीं बनाया जा सकता। मैं आपको एक साइंसदान की तरफ लेकर चलता हूँ जिनका नाम है कैथरीन हॉय, जो कैनेडियन एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने ये बताया कि बहुत से लोग अभी भी क्लाइमेट चेंज को और ग्लोबल वार्मिंग को शक की नज़र से देखते हैं, लेकिन अगर साइंस की बात की जाए तो 26,500, जी हाँ, ये फिगर इन्होंने दी है, 26,500 ऐसी इंडिपेंडेंट रिसर्चेज हो चुकी हैं, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रिसर्चेज हो चुकी हैं, जिनमें साफ नज़र आता है कि हमारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता गर्म होती जा रही है। और ये वो रिसर्चेज हैं जो बार बार हमें बता रही हैं कि हमने अपनी दुनिया को बदलना है। अगर इस रफ्तार से दुनिया के मौसम बदलते रहे, दुनिया में गर्मी आती रही, सैलाब आते रहे, टेम्परेचर समंदर के पानी का बढ़ता गया, तो इंसानियत को बहुत बड़ा ख़तरा क्लाइमेट चेंज से है। लेकिन क्लाइमेट चेंज क्या वाकई हो रही है? और क्या अगर क्लाइमेट चेंज हो रही है तो ये कुदरती है, खुद ही ठीक हो जाएगी? इन दो सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए हम चलते हैं डेविड हॉलैंड की तरफ, जो कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और न्यूयॉर्क के सेंटर में एक पार्क है जिसे न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क कहा जाता है, जहाँ पर मैं भी जा चुका हूँ। वहाँ पर हमें एक चट्टान नज़र आती है। ये बहुत बड़ी चट्टान है, बड़ी हैरान कुन चट्टान है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस चट्टान का जो कंपोजिशन है वो इर्द गिर्द की चट्टानों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये वो पत्थर ही नहीं है जो कि न्यूयॉर्क में हमें नज़र आते हैं। तो फिर ये पत्थर कहाँ से आया? जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये पत्थर किसी न किसी ग्लेशियर से आया। और आज हम ये जानते हैं कि आज से तकरीबन 20,000 साल पहले न्यूयॉर्क पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ था। अगर आज हम 20,000 साल पुराना नक्शा बनाएं दुनिया का, तो उसमें आपको कनाडा और अमेरिका के शुमाली हिस्से बर्फ में ढके हुए नजर आएंगे, ग्लेशियर्स नजर आएंगे। और ग्लेशियर्स का मतलब है कि एक दरिया है बर्फ का, और यही ग्लेशियर इस पत्थर को यहाँ तक लेकर आए। तो ये जगह बर्फ से ढकी होती थी, और इसी वजह से हमें इस किस्म के पत्थर, कुछ पत्थर न्यूयॉर्क में नजर आ रहे हैं। तो न्यूयॉर्क जो कि आज एक ऐसा इलाका है जहाँ पर आपको पौधे भी नजर आते हैं और वेदर उतना हार्श नहीं है, जिसका अंदाज़ा हम उसके 20,000 साल पुराने हिस्से से लगा रहे हैं। वहाँ पर अलास्का में हमें ऐसे पौधे मिल रहे हैं, उनके फॉसिल्स मिल रहे हैं जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में, जो कि गर्म इलाकों में होते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक प्लांट का, पौधे का फॉसिल दिखा रहा हूँ जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी लाखों साल पहले अलास्का में पाया जाता था, और उसके प्रिंट्स पत्थरों के अंदर हमें अभी भी अलास्का में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और ये पौधा कोई और नहीं बल्कि पाम ट्री है, जिसकी एक नस्ल को हम कोकोनट भी कहते हैं, नारियल भी कहते हैं। पाम ट्री की तकरीबन 2600 मुख्तलिफ स्पीशीज़ होती हैं, और ये वो स्पीशीज़ हैं जो ज़्यादातर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, गर्म इलाकों में, बारिशों वाले इलाकों में मौजूद हैं। अगर आप श्रीलंका की बात करें, अगर आप मालदीव्स की बात करें, अगर आप मलेशिया की बात करें, तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर आपको पाम ट्रीज मिलेंगे। लेकिन फिर पाम ट्रीज का क्या काम अलास्का में? अलास्का तो एक बर्फानी इलाका है, वहाँ पर पाम ट्री एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो हमें पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले अलास्का एक गर्म इलाका था जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी। मौसम की जो तब्दीली है, जिसे क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, वो ज़मीन का एक हिस्सा है, और ज़मीन में क्लाइमेट चेंजेस आती रहती हैं। लेकिन अब अगर ज़मीन में क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं, और हमें पता है कि अलास्का पहले
میدانی علاقہ یا گرم علاقہ تھا. نیو یارک پہلے برفانی علاقہ تھا, اب وہ نسبتاً گرم علاقہ ہو گیا ہے, وہاں پر آپ کو گرینری نظر آتی ہے. الاسکا برفانی علاقہ ہو گیا ہے. تو پھر تو یہ قدرتی چیز ہے. ہماری دنیا میں, ہماری ورلڈ میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کر سکتی ہے. کیا واقعی یہ نیچرل پروسیس ہے؟ جی ہاں, یہ نیچرل پروسیس تھا آج سے چند 100 سال پہلے تک. لیکن پھر حضرت انسان نے آ کر جب فیکٹریاں لگانی شروع کی, جب صنعتی ریولوشن آئی, جب ہم نے فیکٹریوں میں کوئلہ جلانا شروع کیا اور سٹیم پیدا کرنا شروع کی, تو ہم نے کائنات میں ایک ایسی چینج کا آغاز کیا, ایسی تبدیلی لے کے آئے جو قدرتی نہیں تھی, جو انسان کی بنائی ہوئی تھی, اور وہ تھا کوئلے سے جلنے والا دھواں, جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی گیسز تھیں جو کہ ہماری دنیا کو آہستہ آہستہ گرم کرتی جا رہی ہیں. اور اس وقت یہ ایک میجر فیکٹر ہے جو کہ ہمارے کلائمیٹ چینج کا باعث ہے. کیا ہماری دنیا اس مصنوعی بدلاؤ میں خود کو چینج کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو کہ ہم سوچنے پر مجبور ہوتے جا رہے ہیں. اگر تو یہ قدرتی تبدیلی ہوتی تو شاید دنیا اسے دوبارہ بدل لیتی, اس کا خودکار سسٹم فوراً ایکٹیو ہو جاتا. لیکن اب ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مصنوعی تبدیلی انسان نے پیدا کی ہے, اور شاید اس کا تدارک بھی انسان کو ہی کرنا پڑے گا. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تختی آن لائن کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے.